हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स भाई पवन तिवारी में। तो देखिए, मैथ्स के लिए मैंने बोला था CHSL के लिए 2019 के लिए जो आपका आने वाला है 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए मैथ्स की थोड़ी बहुत रिवीजन क्लासेस मैं लूँगा, 10 दिन की होंगी। तो आज है डे 1, ठीक है। डे 1 से आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके अलावा मैंने बोला था कि पेन टैब आ चुका है, तो लैपटॉप से मुझे पढ़ाना था। बट थोड़ा सा दो चीज़ों में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि एप्पल का टैब भी यहाँ पर है इस टाइम अवेलेबल मेरे भाई का। तो दोनों में एप्पल के टैब में पढ़ाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा iOS में सेटिंग देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं वीडियोस भी आज देखूंगा, क्योंकि अभी सुबह से टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। तो उसमें थोड़ा सेटिंग मुझे देखनी पड़ेगी कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, किस तरीके से उस वीडियो को टैब में सेंड करना है, उसके बाद में मैं अपने टैब में उस चीज़ को बनाऊँ। देन थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। देन मैंने सोचा कि कल तो वीडियो नहीं बन पाया था, आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आज वीडियो को अपलोड कर दूं, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने अपने उसी टैब में जिसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था फिंगर से, तो उसी में मैंने अपने क्वेश्चंस को लगा लिया है। और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज और देना है मुझे आप सभी को कि ये जो वीडियोस हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा जिनकी अच्छी मैथ्स हैं उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं है। देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता है कि मैंने इससे पहले भी मैथ्स के वीडियोस बनाए हैं, देन आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पोस्ट के बारे में डिटेल्स मिलेंगी, CHSL CGL स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट की। इसके अलावा आपको CHSL के लिए मैथ्स के वीडियो, CGL के मेंस के वीडियोज़ के अलावा आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी कुछ 5 से 6 चैप्टर्स के मिलेंगे। तो उसको इसके अलावा स्ट्रैटेजी वीडियोस, चाहे वो टाइपिंग के हों, डिस्क्रिप्टिव के हों, तो काफ़ी सारा आपको कुछ मिलेगा अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को वाकई देखना चाहते हैं और कुछ उनसे सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिगिनर्स के लिए है, डे 1 है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके ऑप्शन सारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। आपको दिया है 1 2 -2 -1, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप इस थीटा को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आपसे तो उसने नहीं बोला कि आप थीटा कुछ नहीं मान सकते हो। देन आप जो यहाँ पे वैल्यू रखी होती है उस तरीके से आप उस वैल्यू का एज्यूम करते हो, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर 12 है, यहाँ पर थीटा है, तो आप क्यों ना थीटा को 12 मान लो, ठीक है। अगर आपने 12 मान लिया इसको, ठीक है, तो आप जैसे ही 12 यहाँ पर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको sin 90, जिसकी वैल्यू होती है 1। 12 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब है यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपको पता, अगर आप इस चीज़ को देखें तो 10² 70, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। 10² 70 माइनस का cosec स्क्वायर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर 20 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर 70, ठीक है। ये कैसे कर दिया मैंने, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। sec स्क्वायर 70 कैसे कर दिया, इस 20 को मैंने लिख लिया 90 - 70, 90 - 70, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। इसका मतलब है sec स्क्वायर 70, यह है 10² 70। अब आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का 10² थीटा जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे उल्टा दिया है, 10 पहले है sec बाद में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आने वाला है माइनस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन में कर लेंगे। cos 65 को sin 25 लिख सकता हूँ, इसका मतलब है ये sin स्क्वायर 25 हो जाएगा। sin 65 को cos 25 लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, SSC में आए हुए क्वेश्चन हैं। देन ऐसा नहीं है कि या तो बहुत इजी है या बहुत टफ है, ये SSC रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है। देन आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। बट अगर आपकी मैथ्स अच्छी है देन आपको लगेगा कि बच्चों वाले क्वेश्चन है, बट बच्चों वाले क्वेश्चन ही एक्चुअली SSC CHSL प्री में आते हैं, ठीक है। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो 14-15 क्वेश्चन कर पाते हैं 25 में से अभी। देन उनको अगर 10 दिन अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे बाकी वीडियोस भी देखेंगे जाके प्लेलिस्ट में, देन वो 20+ ला सकते हैं, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, बट अगर आप अच्छे से देखें तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखिए क्या कह रहा है, ABC, ये मैंने टाइम एंड वर्क से ले लिया, ठीक है।
कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि आपको कुछ बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। तो 16 32 48 आप सभी को पता है, मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं। देन 16 32 48 ये आपके डेज़ हैं, इंडिविजुअल डेज़ हैं। आप इनका एलसीएम लेते हो, देन आपको मिलता है टोटल वर्क, ठीक है। अगर आपने इनका एलसीएम लिया देन आपको मिलता है टोटल वर्क। एलसीएम बच्चों के तरीके नहीं लिया जाता है कि आप डंडा खींचे करने लगे, आपको डायरेक्टली सोचना है कि इसका एलसीएम क्या है। देन मुझे दिख रहा है 96, ठीक है, आपको भी दिखेगा, कई लोगों को दिख भी रहा होगा। तो 16 का इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 16 छक्का 96, 32 ताई 48 दूनी। अब जो ये 6 3 और 2 आया है, ठीक है, ये आई है इफ़िशियंसी, इंडिविजुअल इफ़िशियंसी। ये ए की है, ठीक है, ये बी की है और ये सी की है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 6 3 2 आ गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि वे साथ साथ कार्य को आरंभ करते हैं, मतलब तीनों ने मिलकर साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। इसका मतलब है 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो 8 दिन पहले, ठीक है, 8 दिन पहले क्या हो गया, 1 मिनट, 8 दिन पहले सी चला गया, ठीक है, बी चला गया, 8 दिन पहले बी चला गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 6 दिन पहले सी चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर कैसे इसको सोचा जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले सबकी इफ़िशियंसी निकाल ली इंडिविजुअल, उसके बाद में इस फिगर को बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आपने इस तरीके से बनाया, बी को क्रॉस कर दिया क्योंकि 8 दिन पहले बी चला गया, ठीक है, और जो बोलता जाए बस करते जाओ, ठीक है, बिना सोचे। उसके बाद में सी चला गया 6 दिन पहले, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर बी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, इसका मतलब है कि लास्ट के 6 दिनों में, जो लास्ट के 6 दिन है, इसमें किसने काम किया, केवल ए ने काम किया। कितनी इफ़िशियंसी के साथ, 6 एफिशिएंसी के साथ 6 दिन काम किया, इसका मतलब है 36 काम किया होगा उसने, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, 6 दिन लास्ट के अकेले ए ने काम किया, कितनी इफिशियंसी के साथ, 6 एफिशिएंसी के साथ, इसका मतलब है 36 काम आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस 2 दिन में, ये 2 दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 8 दिन और 6 दिन का डिफरेंस कितना हुआ, 2 दिन। बी ने यहाँ काम छोड़ दिया, इसका मतलब है ए और सी ने काम किया, यहाँ पे ए और सी ने काम किया है 2 दिन। 8 - 6, इसका मतलब 2 दिन काम किया ए और सी ने 6 2 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 और 36 काम, मतलब 52 काम हो चुका है। टोटल काम 96 है। अगर मैं 52 को घटा दूं, इसका मतलब है 44 काम और बचा है, जो कि पहले हुआ होगा। 44 काम पहले हुआ होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। लास्ट में मैंने 52 काम करवा दिया, 96 में से 52 घटाओगे 44 काम बचेगा। 44 काम तीनों ने मिलके किया होगा, 6 3 2, क्योंकि तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया था। 6 3 9 2 11, मतलब 11, इसका मतलब है 4 डेज़। तो स्टार्टिंग में 4 डेज़, ठीक है, 4 ये और 8 ये, इसका मतलब है 12 दिन काम हुआ टोटल, ठीक है। तो ये प्री लेवल का एक क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत टफ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये भी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे इसको एकदम से स्टार्ट किया जाता है, इमेजिन कैसे किया जाता है। जैसे आपको ये दिखता है, आप तुरंत सोचोगे कि ये जो है भाई, ठीक है, कॉट स्क्वायर फाई को मैं तुरंत लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 10 दिन का रिवीजन क्लासेस ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे पुराने मैथ्स के वीडियोस देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आई बटन पे भी उन वीडियोस को मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो कॉस स्क्वायर फाई मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, देने कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, अपॉन में आपको साइन स्क्वायर फाई इजक्वल में 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मैं पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इतना याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको 1 माइनस साइन, ये 3 था, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, अपॉन का साइन स्क्वायर फाई लिखा रहने दो, ठीक है। अब ये 3 जो है इसको यहाँ से गायब कर दो और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही स्क्वायर हटाओगे वैसे यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो कुछ
कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको सोचनी होती हैं, आपको पेपर में हर चीज़ को लिखना नहीं होता है, ठीक है। मैं यहीं से इस स्टेप के बाद ही डायरेक्टली ये कह सकता था कि कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव 1/3 1/√3 देन फाइव इक्वल टू 60। बट कई लोग लिखेंगे, लिखने में टाइम को वेस्ट करेंगे और वही टाइम कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेपर के लास्ट में। देन आप ये सोचिए कि आप अपने स्टेप्स को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। तो जो जितना जल्दी उस स्टेप को कम कर देता है, बेसिक से भी, इवन आप बेसिक से भी किसी क्वेश्चन को करते हो तो आप उसको बहुत छोटे उसमें कर सकते हो, ठीक है, छोटे कंसाइज वे में आप कर सकते हो। अगर आप पहले से अच्छी प्रैक्टिस करते हो, पेपर में नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले से नहीं करते हो देन पेपर में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 5 = 60 आ गया है आपका, ठीक है, सॉरी 5 = आपका 60 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो ये वैल्यू दी है यहाँ पर पुट कर दो। तो अब यहाँ पे 65 की जगह यहाँ पे 60 पुट कर दो, यहाँ पे 60। तो मैं रख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे देन 3, ठीक है, प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर करोगे तो 4/3, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका मतलब है 3/4, ठीक है। 12 एलसीएम, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9। 16 9 25, 36 25 61, इसका मतलब है 61/12। अगर आप इतना तेज सोच सकते हो देन आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते थे, 30 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यही क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि जब आपको टिक्नोमेटिकल फंक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक साथ दी हो देन आप कोशिश करो कि बेसिक से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। कॉसेक फाई को आपको चेंज करना है 1/sin फाई, 1/sin फाई। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करिए। 1/sin फाई माइनस कॉट फाई को लिख सकते हो कॉस फाई अपॉन साइन फाई। इसका मतलब है कि दोनों में साइन फाई आ रहा है तो मैं साइन फाई से साइन फाई कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है, जो कि रूट के अंदर है। इसको मल्टीप्लाई में अगर आप चेंज करोगे देन पलट जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई, ठीक है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एप्पल के टैब पे पढ़ा पाऊँ तो क्लैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा। इसके अलावा संडे को एक बेसिक क्लास लेने का मैं सोच रहा हूँ, मेंसुरेशन, और आपको एवरेज कह रहा हूँ मैं, अलजेब्रा और मेंसुरेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा पाऊँ। इसके अलावा एक अदर क्लास लूँगा मैं ज्योमेट्री के लिए जिसमें आपको बेसिक पढ़ा पाऊँ, ठीक है। बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए जिसको आता है वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है परेशान वो है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10-12 क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं या 14-15 क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं 20 टच हो पाए। इंग्लिश कई लोगों की अच्छी होती है इसीलिए वो ज़्यादा परेशान होते हैं मैथ्स को लेकर, तो अगर वो 40 स्कोर भी कर ले गए मैथ में देन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ करने आया हूँ, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि जब भी 1 प्लस कॉस फाई नीचे होता है देन आपको मल्टीप्लाई करना है रूट के अंदर ही, रूट के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करना है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस कॉस फाई से, ऊपर भी 1 माइनस कॉस फाई से। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई जो कि होता है साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, रूट के अंदर है। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बाकी बाहर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा 1 माइनस कॉस फाई यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा 1 माइनस कॉस फाई रूट के बाहर आ जाए क्योंकि स्क्वायर था, और नीचे आ जाएगा साइन फाई क्योंकि साइन स्क्वायर फाई था। मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस फाई ऊपर था, ठीक है, और साइन फाई नीचे था। पेपर में देखिए आप बहुत तेज़ लिखते हैं, यहाँ समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। नीचे साइन, अब सोचिए यहीं से आप समझ सकते हो कि 1 आ रहा है, ठीक है, क्यों साइन स्क्वायर फाई और ये a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई जो कि होता है साइन स्क्वायर फाई, कैंसिल आउट इक्वल टू 1, ठीक है। तो पेपर में कई चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचिए, हर चीज़ को पेन से लिखने की बच्चों के तरीके कोशिश मत करिए, ठीक है। जैसा कि आपका 8 9 10 में करते थे वो काम यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर की रिवीजन करवा रहा हूँ। देन ये क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछ रहा है तो मैंने सोचा कि इसको मैं क्यों ना करवा दूँ, और ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc बराबर 0 होता है, ठीक है। यही कुछ ऐसे फंडे हैं जो मैं समझाऊंगा संडे को कि आपको ये सब जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको समझ में भी आए कि एक्चुअली है क्या। तो ये 0 होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है।
अब क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये यहाँ पे 0 दी गई है, इसका मतलब है कि ये भी चीज़ होगी। अगर ये है देन ये भी होगा। तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि अगर हमको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc बराबर 0, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इधर ले आओगे देन ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अब आप ये कहोगे कि ए बी सी है क्या, तो a है यहाँ पर 5x माइनस 3 प्लस b क्या है, ये है 2x प्लस 5। अब देखिए सी पे कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। 27 को बाहर दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 27 को अंदर करेंगे। तो क्यूब के अंदर जब करेंगे तो 27 3 बन के जाएगा, 3 बन के, तो 3 बन के जब अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा 12, और माइनस का 3x जो है वो बन जाएगा 9x, ठीक है, माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये क्या लिखा है, 3abc लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 7, इसमें से घटाओगे तो माइनस का 2x, जो कि इधर में ले आऊँगा तो प्लस का 2x, और ये 12 5 17 में 13 गया तो 14, x की वैल्यू 7, उठा के यहाँ रख दो 15 आंसर, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत से 2 मिश्रण, 2 और 3, ठीक है, तो 2 पहला वाला मिश्रण है और 3 दूसरा वाला मिश्रण है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो पहले ये मिश्रण लिया गया 35 और 40 के हिसाब से, उसके बाद में बेचा अलग हिसाब से गया कि भाई जो मिश्रण टोटल था, ठीक है, उसका 1/5 46 के हिसाब से और बाकी जो बचा है वो 55 के हिसाब से बेचा गया। तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट। तो 2-3 का रेशियो था आपके पास में, ठीक है, तो मैंने सोचा, मैंने खुद पहले ही कह दिया कि 5 आपके पास टोटल सॉल्यूशन है, मान लीजिए, ठीक है। 2 और 3 का रेशियो, तो मैंने कहा 5, आप 10 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो, नो डाउट, ठीक है, तब भी वही आंसर आएगा, पर मैंने 5 मान लिया, ठीक है। तो अब 2 कितना है, 35 के हिसाब से जा रहा है, बाकी 3 कितने के हिसाब से जा रहा है, 40 के हिसाब से। तो मैं कह सकता हूँ कि 40 था 120 और 35 दूनी 70, मतलब टोटल आपका 190 रुपये CP आ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1/5, तो 1/5 किसका, 5 का, आपने पूरा 5 माना है, इसका मतलब है कि 5 का 1 भाग 46 के हिसाब से हो, तो 1 × 46 प्लस का 4 × 55 55, ठीक है भाई। बाकी का बचा, मतलब 4 पार्ट आपका 55 के हिसाब से जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 55 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 220 आएगा, यह 46 आएगा, इसका मतलब 266 ही आ जाएगा, ठीक है। 190 का ये है, 266 में सेल हो रहा है, इसका मतलब है आपको 76 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 190 × 100। देन यहाँ से आपका सीधा सीधा 40% आ रहा है और सीधे आपको टिक मारना है, ठीक है। ज़्यादा पेन को नहीं चलाना है, पेन को कम चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट प्रीवियस ईयर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया है ट्रायंगल PQR, आपने तुरंत ट्रायंगल PQR पेपर में बनाया, Q ये रहा, P ये रहा, PQR हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक तारीख से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन थी। देन आज मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि फीलिंग आज भी उतना वेल नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं जो प्रॉमिस करता हूँ मैं फुलफिल करने की 100% कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग आके यहाँ पर बोलते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाया आपने। देन थोड़ा हर्ट होता है, तो आप लोग भी वेट किया करिए थोड़ा सा, और कोई यहाँ पर इतना अगर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, देन थोड़ा सा सपोर्ट आप भी लोग किया करो, ठीक है यार। देन बाकी आप मैथ्स के वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपका प्रॉफिट ही होगा उससे, ठीक है, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। देन आपका 90 डिग्री क्यू एंगल हो गया, ठीक है, PQR, PQ 10 है, आपने तुरंत बना दिया। PR आपका 26 है। अब यहाँ पर ट्रिपलेट देखने वाली बात है, कुछ लोग यहाँ पे स्क्वायर करके QR निकालेंगे, नो डाउट निकालेंगे, बिगनर्स ऐसा करते हैं, मैं भी करता था, बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता है कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल किया है, यहाँ पर डबल किया, इसका मतलब 12 को भी डबल कर दोगे, मतलब 24, इसका मतलब है कि आपको QR पता चल गया, क्या है 24, ये 10 और ये है 26, ठीक है। 2 तरीके हैं यहाँ से निकालने के, अंतावृत्त की अंता त्रिज्या, मतलब इन रेडियस निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका कि आपको 10 + 24 माइनस का जो कर्ण होता है, मतलब 26/2 कर दो, ठीक है, डायरेक्टली निकल आता है, ठीक है, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो। आपने तुरंत लंब प्लस कर्ण, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 किया, आपका अंतर त्रिज्या निकल के आ जाएगा, जो कि आपका होगा 4, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। दूसरा फंडा है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर एरिया अपॉन S, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो,
एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि एरिया निकालना यहाँ पे आसान है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। देन 1/2 10 × 12 अपॉन एस निकालना आपको पता होना चाहिए, a + b + c/2 मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। ठीक है, इतना कर लेना तब भी 4 आएगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन है, आराम से 25-30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक रेखा दो संकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रित मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके के वृत्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके के जिसका एक ही पॉइंट हो, जिसका एक ही क्या हो, सेंटर हो, उसे क्या बोलते हैं, संकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हो। ठीक है, उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवाओं की लंबाई 4 और 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, काटती है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये दोनों से सेम होगी, इसको मैं x मान लूँ, अगर ये अलग होगी और ये अलग होगी। ठीक है, फिंगर से भी काफ़ी अच्छा फिगर मैं बनाने लगा हूँ, इतनी प्रैक्टिस मेरी हो गई है। देन इसको मैं r मान सकता हूँ, इसको स्मॉल r मान सकता हूँ। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली है ये 16 है, पूरी 16 है, इसका मतलब इतनी 8 होगी, और जो छोटे वृत्त की है वो पूरी 4 है, इसका मतलब है कि जो छोटी वाली होगी इतनी, ये 2 हो। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे ये 90 होता है, आपको पता होना चाहिए जीवाओं पर केंद्र से जो डाला जाता है तो वो लंब होता है, लंब जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा दूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि r² बराबर 64 + x², क्योंकि x दोनों में कॉमन होगा। स्मॉल r² बराबर 4 + x², क्योंकि x दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, अभी भी हल्का सा जुकाम है तो ठीक है, तो r² माइनस का r², ठीक है, = 60। अब आप क्वेश्चन पे देखो, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे निकालेंगे, बट आपको क्वेश्चन को देखना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन वही चाहता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस करते जाओ, आंसर निकल आएगा। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर, देखिए वही पूछा गया था, 60 निकल के आ गया बिंदास सा। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है 60 डिग्री, 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं CI के। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा आती है, देन उसको लेना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो 10,000 रुपये पे 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही, 1 वर्ष तक तिमाही, तिमाही मतलब 3 महीने, 3 महीने साल में कितनी बार आते हैं, 4 बार, 4 का डिवाइड करोगे उस रेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, देन आपको मिल जाएगा 10%, मतलब 10 10 10 10, 4 बार 10 लगेगा। बट आपको अगर CI में जाना है देन 10 10 10 10 आपको 10 + 10 + 10 × 10/100 करके निकालोगे। 2 का निकालोगे तो 21, 3 का निकालोगे तो शायद 33.1, 4 का निकालोगे तो 46.41, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपको अगर याद है देन ये क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का है। ठीक है, अगर आपको ये याद है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करने से आपके कई कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि आपको फिर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्री के पेपर में, मेंस में उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 46.41, इसके बाद में आपको 4 निकालने आते होंगे। इसके बाद बोल रहा है वार्षिक, मतलब वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है कि अगर वो तिमाही क्या करें, इन्वेस्ट करें तिमाही, देन 10 10 4 बार लगेगा, तो 10 + 10 ऐसे करके निकालोगे तो आपको टोटल इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप वार्षिक करोगे तो वार्षिक में तो एक ही बार मिलेगा, मतलब केवल 40 मिलेगा। ठीक है, केवल 40 मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 6.41% का डिफरेंस है। अब आप 10,000 का 6.41% निकालोगे तो 641 आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करोगे और पूरे वीडियो को देखोगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, एकदम से अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला, तीसरे वर्ष में, 3 वर्षों तक नहीं, टोटल की बात नहीं कर रहा है वो। जैसे आपको अगर 4 वर्ष का निकालना है देन तरीका क्या होता है, ट्री मेथड ये होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो केवल तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीनों वर्षों को मिला के नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में कह रहा है कि अगर उसको 12,100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, केवल तीसरे वर्ष में, देन केवल चौथे वर्ष में, ये केवल चौथा वर्ष है, इसमें कितना मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 12,100 रुपये तो यहाँ पे भी मिलेगा इस पार्ट तक, केवल एक ही ये वाला पार्ट जो होता है ये एक्स्ट्रा होता है। ये एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो तीसरे वर्ष का जो ये 12,100 है इस पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, और कितना मिलेगा, 9% के हिसाब से। तो इसका 9% निकालोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 1 10, तो 1089 रुपये और मिलेंगे।
इसको ऐड कर दोगे तो 9, जैसे आपको 9 दिख रहा है 2 ऑप्शन में, ठीक है, तो एक बार और कर देते हैं 8 9, तो इस ऑप्शन में रही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस में। बाकी आपको और मज़े लेने हैं मैथ्स में, देन आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो बाकी के वीडियोज़। उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डेली एक वीडियो 9 से 10 बजे तक मैं अपलोड कर पाऊँ आपके लिए। अदरवाइज़ अगर नहीं आ पाता है तो प्लीज़ आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी होना। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे बाकी के वीडियोस को देखना, आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करी है। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी पूरा वही मज़ा आएगा जो आपको यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ देन आपको ऑलरेडी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।